ठीक है। अरुण पन्नालाल जी, चूंकि समाज से जुड़ा मामला है और उम्मीद भी आप लोगों से ही की जा रही है कि जो नियम प्रक्रिया है, जनजाति है, पेशा वाले क्षेत्र हैं या ग्रामीण इलाके हैं बस्तर के आदिवासी, वहां पे कहाँ पे दिक्कतें हो रही है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है? मैं अपने बात जो रख रहा हूँ वो सीधा संविधान के ऊपर आधारित है और तर्कशील है। कृपया मुझको 2 मिनट तक सुन लीजिए। और मैं एक सवाल जो रेस कर रहा हूँ वो ये है कि धर्म मानने का मौलिक अधिकार है कि नहीं। आर्टिकल 25 ये कहती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम आर्टिकल 14 में देखें तो वहां पे इक्वालिटी, सब धर्म बराबर है, जहां तक कि उसकी बात आती है, अधिकार मिलने की जो बात आती है, और फिर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है। इसके ऊपर से मैं आगे और चाहता हूं, आर्टिकल 51A में अगर आप आर्टिकल 13 में अपन जाए, आर्टिकल 13 कहता है कि परंपरा के द्वारा आप मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आज अगर शव को नहीं गाड़ने दिया जा रहा है तो किस कानून के तहत ये हो रहा है? आपके पास कोई कानून नहीं है। एक ने बोल दिया, दूसरे ने मान दिया और हम पे अत्याचार हो गया। ग्राम सभा का विशेषाधिकार, मैं चलिए आपकी बात पहले कर देता हूं। ग्राम सभा का विशेष अधिकार समाप्त हो चुका है। अगर आपको नहीं मालूम है तो पेशा की धारा 95 जी, ये है ग्राम पंचायत अधिनियम 1950। उसमें जो अधिकार आपके पास शेड्यूल 5 का था वो था कि अनुमति ली जाएगी, वो अनुमति शब्द को हटा करके अब सलाह ली जाएगी। तो आपके पास अभी जो अधिकार है सिर्फ सलाह देने का है, बाकी कोई अधिकार आपके पास नहीं है। आपके शेड्यूल 5 के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। वो लड़ाई लड़िए आप। यहां मुर्दे को गाड़ने के और एक आदमी को, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ने की बात मत करिए। हसदेव के जंगल कटे तब आपकी भावना भ्रष्ट नहीं हुई, वहां के पूरे हुए तब आप लोगों के। अब मैं एक छोटी सी बात और करके अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो ये है कि ये पवित्र अपवित्र क्या होता है। धरती अगर मैं गाड़ा गया तो वो अपवित्र हो गई, तुम गाड़े गए तो पवित्र हो गई। मैं मंदिर चला गया तो अपवित्र हो गया, वो मंदिर चला गया तो वो पवित्र हो गया। ये भेदभाव छोड़िए। और ये अनुच्छेद 51 जो है इसमें साफ इसकी मनाही है कि इस किस्म का भेदभाव नहीं किया जा सकता, पर यह भेदभाव हो रहा है। ठीक है। तुम्हारा शव पवित्र, मेरा शव अपवित्र। तो ये अपवित्र पवित्र का ढकोसला है, बाकी कुछ नहीं है। समाजों को लड़के ये वोटों की राजनीति है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता अरुण पन्नालाल जी, बताइए मुझे कि अगर कोई धर्मांतरित हो गया, कानून तो कहता है ना आप सूचना दे दो, फिर आप मानते रहो उस धर्म को, तो फिर ये अधिकार कैसे? वो गांवों के भी तो कुछ अधिकार है ना। यहाँ पे कोई गांव के अधिकार की बात ही नहीं है। यहाँ सीधी सी बात है, वो अपनी खुद की निजी जमीन पे दफन करना चाह रहा है। वो 15 एकड़ जमीन वहां जाम गांव में किसी जेम्स राम की है, वहां पे वो कर रहा है। तो आपने उसका जमीन का अधिकार भी छीन लिया। खैर, मैं ये सब बात में नहीं जानता हूं। मैं सीधी एक तर्कशील बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इस पैनल के सामने, और वो ये है कि परंपरा छोड़ेंगे तो आप प्रगति करेंगे। हमारा संविधान कहता है आपको प्रगति करना है, तो क्या आपको परंपरा छोड़ना उचित है कि नहीं है, इस पे विचार करिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, सती एक प्रथा थी, एक परंपरा थी। पहलौठा को गंगा में फेंकना ये प्रथा थी। उसके बाद अछूत मानना ये भी एक प्रथा थी। ये सारी प्रथाएं समाप्त हुई कि नहीं हुई? समाप्त हुई ना। नहीं तो आप परंपरा पे कैसे सवाल उठाते? हाँ, ये सब जो है ना, इसका तर्क आपको मिलता है आर्टिकल 51A। इसका जवाब दीजिए।